हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ठाकुर जी ज्ञान वाले में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रम्प के डिसीजंस के बारे में जो उन्होंने लिए हैं, और बहुत ही इफ़ेक्टिव डिसीजन कुछ लोगों को लग रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहे हैं कि ये डिसीजन बहुत ही गलत हैं। तो क्या है ये सारे डिसीजंस, आइए इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम नंबर में बात करें तो 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, जिसमें से उन्होंने 78 ऑर्डर्स रिवोक किए हैं जो जो बाइडन पुराने प्रेसिडेंट थे उनकी सरकार ने लिए थे, उनको खारिज किया है। और जो डिसीजंस या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अभी ट्रंप की सरकार ने बनाए हैं या साइन किए हैं, वो बेसिकली टारगेट करते हैं कुछ टॉपिक्स लाइक क्लाइमेट चेंज, इमिग्रेशंस एक्सेट्रा। और उनमें से कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें से एक है H1B वीज़ा। दोस्तों, जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, उनकी लिस्ट ये रही आपके सामने, जिसमें से पहला है पार्डन ऑन 6 जनवरी राइटर्स, दूसरा है नेशनल इमरजेंसी ऑन मैक्सिको बॉर्डर, तीसरा है एंड ऑफ बर्थ राइट सिटीजनशिप इन USA, चौथा है अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी, फिफ्थ है द WHO एंड क्रूशियल पेरिस क्लाइमेट एग्जिट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट H1B वीज़ा प्रोग्राम। तो आइए शुरू करते हैं। 6 जनवरी 2021 में जो यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल बिल्डिंग है, जो वॉशिंगटन DC में है, उस पर अटैक किया गया था मॉब के थ्रू। और वो मॉब वो था जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर थे और इस बात से गुस्सा थे कि वो 2 महीने पहले ही 2020 में उस टाइम पे इलेक्शन हार चुके थे, और इस बात से गुस्सा होके उन लोगों ने कैपिटल बिल्डिंग पे अटैक किया था। इस अटैक में हज़ारों लोग शामिल थे, जिसमें से 1500 लोगों को कन्विक्ट किया गया था। और वो 1500 लोगों जो कन्विक्टेड थे, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकाल संभालते ही तुरंत रिहा कर दिया और ये कहा कि वो लोग निर्दोष हैं और उनका जेल में बहुत बुरा हाल है, उनको इल ट्रीट किया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप को ये कतई मंजूर नहीं है कि निर्दोष लोगों को इल ट्रीट किया जाए या वो जेल में रहें। अब दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है नेशनल इमरजेंसी ऑन मैक्सिको बॉर्डर। और हमने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्सा हैं और नहीं चाहते हैं कि वो मैक्सिको से जो इलीगल इमिग्रेंट्स US में आते हैं वो आएँ, और इसी के चलते उन्होंने ऑपरेशनल कंट्रोल दिया है US ट्रूप्स को, मतलब मिलिट्री को। और उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जो मैक्सिकन बॉर्डर्स है USA के साथ, उसकी जो दीवार है वो बननी शुरू हो जानी चाहिए, जिससे मैक्सिको से इलीगल इमिग्रेंट्स USA में ना आ सकें। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला टॉपिक है, जो है कि ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है एंड ऑफ बर्थ राइट सिटीजनशिप इन USA, जिसका मतलब ये है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स या अनडॉक्यूमेंटेड लोग रह रहे हैं USA में, या जो लोग वर्क वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, उनके बेबीज़ वहाँ पे बॉर्न होते हैं, तो उनको भी सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं प्रोवाइड की जाएगी। और जो नेटिव सिटीजन्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जिसके चलते अभी तक 22 स्टेट्स, जिसमें से न्यू जर्सी, मैरीलैंड, मिशिगन, मिनीसोटा, नेवाडा, न्यूयॉर्क, मैक्सिको वगैरह जैसे 22 स्टेट्स हैं, जिन्होंने मिलके एक अपील फाइल की है अगेंस्ट दिस ऑर्डर which is given by Trump on the first day in the office। और जो ग्रुप ने अपील फाइल की है अगेंस्ट दिस ऑर्डर, उनका कहना ये है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट एक्ट इन जुलाई 1868 के अनुसार जो भी लोग बॉर्न हुए हैं अमेरिका में, उनको अमेरिकन सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो ब्लैक अमेरिकन्स थे, जिन्होंने स्लेवरी या फ्रीडम फाइट में हेल्प किया था अमेरिका को, उनके साथ जस्टिस करने के लिए ये अमेंडमेंट पास किया गया था। जो डेमोक्रेटिक लेड स्टेट्स हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो बर्थ राइट वाला है उसको अपोज किया है, जिनमें से एक न्यू जर्सी है, तो उनके अटॉर्नी जनरल, जिनका नाम मैट पेल्टकिन है, उन्होंने ये कहा है न्यूज़ एजेंसीज को कि मात्र एक पेपर पे साइन करने या पेन चला देने से उनके कॉन्स्टिट्यूशन का जो 14th अमेंडमेंट एक्ट है उसको रद्द नहीं किया जा सकता, और एक ये डेड डिसीजन है।
से ही कनेटिकट अटॉर्नी जनरल विलियम टोंग, जो यूएस सिटीजन है बर्थ राइट से, जो एक चाइनीज अमेरिकन है, जो पहले ऐसे चाइनीज अमेरिकन हैं जो अटॉर्नी जनरल सिलेक्ट हुए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि उनके लिए ये लॉ सूट काफ़ी पर्सनल है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अमेरिकन सॉइल पे बॉर्न हुआ है उसको बर्थ राइट मिलना ही चाहिए, इसके ऊपर डिबेट हो ही नहीं सकता। दिस इज़ एन अनडिबेटेबल टॉपिक। इन्हीं सब का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ब्रायन बेबिन, जो कि रिपब्लिकन हाउस साइंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि जिस लॉ का दशकों से मिसयूज हो रहा है वो उसको स्टॉप करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यूएस सिटीजन होना एक बहुत ही प्रिविलेज की बात है और इस प्रिविलेज का वो मिसयूज नहीं होने देना चाहते और अमेरिकन सिटीजन्स के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते, और साथ ही जो उनका इमिग्रेशन सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी बनाए रखना चाहते हैं। और इस बात को सपोर्ट करते हुए व्हाइट हाउस डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी हैरिसन फील्ड्स ने भी ये कहा है कि अगर कोई भी इसको अपोज करना चाहता है तो वो उनको कोर्ट में फाइट करने के लिए रेडी हैं। अब अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी, जिसके चलते अगेन हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मेक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगाया है और एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये अमेरिका में प्रोडक्ट के प्राइस को शूट अप करेगा और ये एक बहुत गहरा घाव हो सकता है यूएस की इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि पास्ट ईयर्स में इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो मेक्सिको से $475 बिलियन का इंपोर्ट हुआ था और कनाडा की बात करें तो $418 बिलियन का इंपोर्ट हुआ था, जो कि कलेक्टिवली अगर कैलकुलेट किया जाए तो 30% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूएस टू कनाडा एंड मेक्सिको का होता है। अब दोस्तों बात एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें यूएस ने WHO और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से एग्जिट लिया है। ये पहली बार नहीं है जो ट्रंप ने ये ऑर्डर साइन किया है, उनके पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने सेम ऑर्डर साइन किया था, बट उनके बाद जो प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उन्होंने उनके ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को रिवोक कर दिया था और विड्रॉ करके कैंसिल कर दिया था। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो ट्रंप ने बताया है WHO से निकलने का वो ये था कि जो यूएस है वो अनफेयर पेमेंट्स दे रहा था WHO को, जिसके चलते अमेरिका बन गया था लार्जेस्ट फंडर टू WHO एंड इट बिकेम द कंट्री हु फंडेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द टोटल बजट ऑफ द एजेंसी। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से एग्जिट होने का रीज़न ये बताया गया उनकी सरकार द्वारा कि वो उनके मतलब यूएसए के इकोनॉमिकल एंड क्लाइमेट वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है और एक अनफेयर बर्डन है यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स पे और टैक्स पेयर पे। जबकि हम आपको बता दें कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैक्ट है या एक संगठन है जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सब देशों ने अप्रॉक्सीमेटली 198 कंट्रीज़ ने एग्री करके इसको बनाया है। पेरिस एग्रीमेंट एक लीगल ट्रीटी है जो कई सारे देशों को एक साथ लाती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन और ग्लोबल टेम्परेचर राइज को कम करने के लिए एक यूनिटी बनाती है। ये 2015 में बनाया गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान जो पेरिस में हुई थी और इसको लागू किया गया था 4 नवंबर 2016 को। अब दोस्तों आइए ये जानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है। जो सबसे पहला उद्देश्य या कमिटमेंट है 198 कंट्रीज़ का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है या जो मेंबर हैं पेरिस एग्रीमेंट के, वो ये है कि उन लोगों को मिल के पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो एटलीस्ट 2 डिग्री से बढ़ने नहीं देना है, जबकि उसको 1.5 करके रखना है, जो कि रिकॉर्डेड था इन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। दूसरा कमिटमेंट ये है कि उन लोगों को 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस को करना है और हर कंट्री का एक 5 साल का टारगेट रहता है, जिसको अचीव करने के बाद और कैसे उसको अच्छा किया जाए इसके बारे में भी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे कवर किया जाता है, जहाँ पे जो रिचर कंट्रीज़ हैं वो पुअर नेशंस को फंड करते हैं, जिसको क्लाइमेट फाइनेंस कहा जाता है, जिससे कि वो भी हेल्प कर सके क्लाइमेट चेंज में और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करने में। इसके अलावा दोस्तों ट्रंप के प्रेसिडेंशियल काल को एक्सपर्ट्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल मानते हैं और उनका ये कहना है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप डिसीजंस ले रहे हैं, अच्छे या बुरे जो भी होगा, वो यूएस की जो प्लेस है ग्लोबल रैंकिंग में उसको ज़रूर इफेक्ट करेगा।
और जो वेस्ट एशिया में अभी टेंशन चल रहा है और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, उसकी वजह से भी ग्लोबल लीडर अभी वेट कर रहे हैं कि ट्रंप अपनी फॉरेन पॉलिसीज किस तरह की रखेंगे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट पर, जिसको कहते हैं H1B वीज़ा। पहले दोस्तों ये जानिए कि H1B वीज़ा होता क्या है। H1B वीज़ा अलाउ करता है यूएस एम्प्लॉयर्स को हायर करने के लिए फॉरेन एम्प्लॉयज़ को फॉर स्पेशल ऑक्यूपेशंस विच रिक्वायर्ड एडवांस स्किल नॉलेज। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है अमेरिका के लिए, क्योंकि उनकी जो एक टेक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं स्टेम, जिसका फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के फील्ड में एडवांस नॉलेज जिन भी फॉरेन एम्प्लॉयज़ को है उनको हायर करने के लिए यूएस एम्प्लॉयर्स के लिए H1B वीज़ा बनाया गया था। H1B वीज़ा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा या लाभ उठाने वाले लोग हैं इंडियंस, और उनके बाद आते हैं मैक्सिकन। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2023 में 72.3% H1B वीज़ा होल्डर्स वर इंडियन, एंड इन 2022 देयर वर 77% इंडियंस हु वर होल्डिंग H1B वीज़ाज़। और ट्रंप बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं H1B वीज़ा के प्रोग्राम को, और उनका कहना ये है कि वो बहुत ज़्यादा सहमत हैं लीगल इमिग्रेंट से जो अमेरिका में आते हैं, जो स्किल्ड पीपल्स हैं, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल हैं एक हेल्दी इकोनॉमी को लाने के लिए। और बहुत सारी कंपनीज भी आने वाले टाइम में यूएस में आने वाली है, क्योंकि जितने हैवी टैरिफ्स गवर्नमेंट ने लगाए हैं दूसरी कंट्रीज़ के इंपोर्ट्स पे, उससे कंपनीज बचना चाहती हैं। इस वजह से वो अपने सारे प्रोडक्शन प्लांट्स हो सकता है कि यूएस में लेके आएँ। ट्रंप ने ये भी कहा कि H1B वीज़ा प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा है, इनोवेशन को बूस्ट करेगा, अमेरिकन बिजनेस को एनकरेज करेगा और उनकी जो टेक इंडस्ट्री है उसको भी मजबूत करेगा। उनके इस पॉइंट को दो बहुत बड़े टेक टाइटन जैसे कि इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी ने भी बैक किया है। और इलॉन मस्क ने ये कहा है कि अमेरिका की इनोवेशन को और टेक इंडस्ट्री को आगे लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है H1B वीज़ा। विवेक ने कहा है कि टॉप ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है H1B वीज़ा। पर सब इसकी सराहना नहीं कर रहे हैं। ट्रंप के इस डिसीजन के अगेंस्ट भी काफ़ी लोग हैं, जैसे कि रिपब्लिकन लीडर स्टीव बेनन एंड फार राइट लेफ्टिस्ट लीडर्स जो हैं वो भी इसके लिए अगेंस्ट खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये एक कॉरपोरेट स्कीम है अमेरिकन वर्कर्स को हटाने की और चीप फॉरेन लेबर्स को लाने की। और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप धोखा दे रहे हैं अमेरिकन पीपल को, जिन्होंने H1B वीज़ा के खिलाफ बात की थी 2016 में। बट आने वाले टाइम में देखना होगा कि गवर्नमेंट और पब्लिक क्या सोचती है इसके बारे में, कितना अच्छा होता है डिसीजन ये अमेरिकन्स के लिए या कितना बुरा होता है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के लिए। ये सब चीज़ें टाइम बताएगा। कुछ की चेंजेस किए गए हैं H1B वीज़ा प्रोग्राम्स के लिए, जिनमें से कुछ ये हैं। जो H1B वीज़ा प्रोवाइड करने का लॉटरी सिस्टम है उसको बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं सही करने के लिए, जिससे कि फेयरनेस रहे सिलेक्शन प्रोसीजर्स में। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया है। जो बच्चे अभी F1 वीज़ा पे हैं वहाँ पर उनको H1B वीज़ा में आने के लिए जो ट्रांजिशंस है वो बहुत आसान कर दिए गए हैं। तीसरा ये है कि फास्टर वीज़ा प्रोसेसिंग हो गई है। चौथा है एम्प्लॉयर्स के लिए H1B प्रोसेस बहुत फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड किया जा रहा है, सेफ गार्ड पॉलिसीज़ को बहुत मजबूत किया जा रहा है फॉर इमिग्रेंट्स। से इम्पॉर्टेंट और सबसे खास प्रोसेस जो है कि इजी रिन्यूअल प्रोसेस कर दिया गया है, जिस वजह से अब जो वहाँ पे F1 वीज़ा होल्डर्स हैं या H1 वीज़ा होल्डर्स हैं उनको रिन्यूअल करने के लिए कंट्री से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कंट्री के अंदर रह के भी वो ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये सब डिसीजन टेकीज़ के लिए स्पेशली और इंडियंस के लिए जो कि सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए एक बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों ये थे कुछ डिसीजंस जिनके बारे में हम डिस्कस कर पाए आपसे, जो ट्रंप ने लिए हैं अपने ऑफिस में आते ही। आई होप कि आपको ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी होगी और कुछ आपके काम की बातें हुई होंगी। एंड अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हमको सपोर्ट करते रहिए और कि हम ऐसी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए बनाएं। थैंक यू। जय हिंद।